तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोलरता कि मोलरता क्या होती है। इसके लिए हम एक विलेन मानते हैं। हमने एक बर्तन लिया है। मान लिया विलेन 1 लीटर है। तो इसमें मिलाया जाने वाला जो भी विलेय होगा, जो मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। तो 1 लीटर विलेन में कितना हमने विलेय मिलाया, यानी विलेय की कितनी मात्रा मिलाई, उसी को विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलेन में मिलाई जाने वाली विलेय की मात्रा को या विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। 1 लीटर विलेन, 1 लीटर विलेन में घुले विलेय पदार्थ के 1 लीटर विलेन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलेन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलेन में कितने हमने मोल मिलाए हैं, उन्हीं उसी की मात्रा को विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे हम निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। मोलरता मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं। कैपिटल एम बराबर विलेय के मोल, मैंने मान लिया स्मॉल एन, अपॉन में विलेन का आयतन मान लिया वी, तो ये है लीटर में। अब जो मोल होते हैं, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। तो एम बराबर होगा, तो विलेय, जो विलेय के मोल हैं, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो भार हमने मान लिया स्मॉल डब्लू, अपॉन में अणुभार, अणुभार मान लिया स्मॉल।
आयतन जो है इसे बी, आयतन जो है बी है, इसे हमने ले लिया ml में, मिलीलीटर में, इसलिए ऊपर गुणा में 1000 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बना, m बराबर स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m गुणा v, और v जो होगा आयतन वो होगा मिलीलीटर में यानी ml में, जहाँ इस स्मॉल m विलेय का अणुभार, स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार होगा, इसका मात्रक होगा, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक होगा, मोल प्रति लीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलेन की मोललता। अभी हमने पढ़ा था मोलरता, अब हम पढ़ेंगे मोललता। तो मोललता क्या होती है, इसके लिए हम 1 किलो विलायक लेते हैं, ये मान लिया 1 किलो विलायक है, 1 केजी विलायक है, 1 केजी विलायक। तो 1 किलोग्राम विलायक में कितने हम मोल मिला रहे हैं, यानी मिलाने वाला क्या होगा, विलेय, जो मिलाते हैं उसे कहते हैं विलेय। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने हम विलेय के मोल मिलाएंगे या विलेय की मात्रा मिलाएंगे उसे हम विलेन की मोललता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को एक किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता, विलेन की मोललता कहते हैं। तो मोललता बराबर, तो सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या
अपॉन में आएगा विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोलरता होती है विलेय के, इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। मोलरता को हम एम डैश से लिखते हैं। एम डैश विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, विलायक का भार यानी इसे कैपिटल डब्ल्यू मान लिया, और ये किस में होगा, किलोग्राम में। अब जो भार बराबर होता है, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो होता है भार पान में अणुभार। तो जो एम डैश होगा भार, भार को स्मॉल एम से लिखेंगे, भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, अणुभार को स्मॉल एम से लिखेंगे, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू होगा, ये ले लिया हमने ग्राम में। जब इसे ग्राम में लेंगे तो ऊपर हो जाएगा गुणा में 1000। तो ये सूत्र आ गया मोललता का, जहाँ स्मॉल एम जो होगा उसे कहेंगे विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू होगा विलेय का, और ये विलेय का, ये होगा विलेय का अणुभार, एम होगा विलेय का अणुभार, स्मॉल डब्ल्यू होगा विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू होगा विलायक का भार, विलायक का भार। इसका जो मात्रक होता है, मोललता का मात्रक, वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज, यानी मोल अंश या मोल प्रभाज। तो इसकी परिभाषा होती है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। विलयन के किसी घटक, किसी घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों किसी घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के
मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय का मोल प्रभाज तो हम किसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं? विलेय का। तो ऊपर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या आएगी ऊपर। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। और बटे में दोनों के मोलों की संख्या यानी सभी घटकों के, विलेय के भी और विलायक के भी। तो विलेय की मोलों की संख्या है स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल एन। यानी विलेय का मोल प्रभाज आएगा विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। उन दोनों का अनुपात जो होगा उसे हम कहेंगे विलेय का मोल प्रभाज। अब हम निकालेंगे विलायक। विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर आएगी। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन बटे में सभी घटकों के यानी विलेय विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।